Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I really hope that you would be fine and shine by the grace of Allah. This is Tanzila Thebo from E-Learning with Tanzila Thebo Academy. It wouldn't be wrong to say that if you really want to succeed in your life, you need to learn English or you need to improve your English. ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर आप वाकई में कामयाब होना चाहते हैं लाइफ में तो आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी होगी। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप ज़रूर जानते होंगे कि विदाउट इंग्लिश यू कैंट मेक अ गुड प्रोग्रेस। चाहे आपको जितनी भी नॉलेज हो, चाहे आपको कितनी भी टिप्स और ट्रिक्स पता हों, बट इन दी एंड यू विल गेट स्टक इफ़ यू डोंट नो हाउ टू राइट और हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो ये जो आज मैं लेक्चर लाई हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच का, या अब जो ये सीरीज़ चलेगी, ये फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल की तरफ मैं आपको लेके जाऊँगी इंग्लिश में। ए टू जी जितनी भी आपको कन्फ्यूजन्स हैं या आप इंग्लिश लर्निंग कर करके थक गए फिर भी नहीं आई आपको, बट आई इंश्योर यू अगर आपने ये कंप्लीट सीरीज़ देख ली ऑन ई लर्निंग विद तंजीला थेबो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, तो आई एम श्योर कि आपको हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग कमांड इंग्लिश पे आ जाएगी। जैसे मैं काफ़ी दफ़ा ये कहती हूँ अपने लेक्चर्स में कि इंग्लिश एक वन टाइम लर्निंग है। आपने एक दफ़ा इसको बहुत तवज्जो से सीख लिया या आपको अच्छे से कोई सिखा दे मेंटोर, तो आपको कभी भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो आज के जो लेक्चर है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से है। इस सीरीज़ को लाजमी देखिएगा क्योंकि आप चाहे CSS की तैयारी कर रहे हैं, PMS की, PCS की या फिर वन पेपर एग्ज़ाम की, पार्ट्स ऑफ स्पीच रियली प्ले वाइटल रोल। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो डू इट राइट नाउ बिकॉज आफ्टर दिस लेक्चर्स आफ्टर दिस लेक्चर सीरीज़, इंग्लिश लेक्चर सीरीज़, मैं इस चैनल पर अपने ऐसे सीरीज़ चलाऊँगी, कंप्लीट ऐसे, हाउ टू राइट अ ग्रेट और बेस्ट ऐसे फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। उसके बाद दूसरे जो कंपलसरी हैं लाइक इस्लामियात, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर्स, इन तमाम का मैं इस चैनल पे अपने अपलोड करूँगी लेक्चर विद स्लाइड्स नोट्स। तो जल्दी से ये चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर स्टार्टिंग द मेन लेक्चर आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट अब आपने बिल्कुल भी अपनी इंग्लिश को लेकर परेशान नहीं होना है, क्योंकि इस लेक्चर सीरीज़ में, इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ में, मैं ईच एंड एवरीथिंग को कवर करूँगी बिकॉज दिस इंग्लिश ग्रामर प्रोग्राम हैज़ बीन डिज़ाइंड स्पेशली फॉर बिगनर्स, एस्पायरेंट्स ऑफ CSS, PMS, PCS एंड वन पेपर एग्ज़ाम्स। तो अब आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है इंग्लिश को लेकर, बिकॉज मैंने इस लेक्चर सीरीज़ को डिज़ाइन ही आप लोगों के लिए किया है। जितनी भी आपकी क्यूरीज़ होती हैं, जितनी भी आपको इश्यूज़ होते हैं वाइल स्पीकिंग और राइटिंग, इन तमाम के तमाम चीज़ों को मैंने इस लेक्चर सीरीज़ में एड्रेस किया है। तो आपने ज़रूर ये कंप्लीट लेक्चर देखना है और आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड या ऐसे के रिलेटेड कंप्लीट आपने देखना है। तो आज का मेन लेक्चर स्टार्ट करते हैं, नाउन एंड इट्स टाइप्स। Let's come to the main topic of the class today. So, parts of speech. There are 8 parts of speech in the English language. So, I really want you to keep in your mind that there are 8 parts of speech. And what are they? Noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, and interjection. Actually, they play very vital role in English language. Mostly parts of speech topic is neglected by many students as they deem that it is very basic. No, it is a base. जैसे हम घर नहीं बिल्ड कर सकते ना, हाउस बिल्ड नहीं कर सकते बुनियादों के अलावा बगैर, सिमिलरली वी कैंट बी अ गुड स्पीकर और राइटर ऑफ इंग्लिश विदाउट नोइंग और विदाउट हैविंग अ गुड कमांड in parts of speech. Okay, so I have mentioned chart as well. Our
8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। बस अभी मैंने आइडिया आप लोगों को दे दिया है कि ये एक्चुअल में हैं क्या। जैसे नाउन, व्हाट इज़ नाउन? अ नाउन इज़ यूज्ड टू नेम पीपल, ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज़। एग्जाम्पल, अदनान इज़ अन इंटेलिजेंट यंग मैन। सो जो अदनान है वो हमारा नाउन है, ठीक है। मैन भी कॉमन नाउन है, ठीक है। हम इन प्रोनाउन भी पढ़ेंगे, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशंस, वर्ब, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे डिटेल में, और इनके काइंड्स भी। और जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो नाउन रहेगा, ठीक है। जैसे आई हैव मेंशन व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न टुडे। हमारे क्या टॉपिक्स होंगे जो आज हम कवर करेंगे? नाउन, सिंगुलर एंड प्लूरल nouns, okay. How many types are there of parts of speech which have been discussed already? There are 8 parts of speech, okay. Common noun, proper noun, and what is the difference between common and proper nouns, concrete noun and abstract noun. देखिए मैं पढ़ाने पे आऊँ तो 8 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच आज ही पढ़ा लूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर रही। रीज़न इज़ दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं कि मैं बस पढ़ा जाऊँ और आप लोगों को कुछ समझ ही ना आए। तो मैं इसलिए स्लो स्लो आप लोगों को लेके चलूँगी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, क्योंकि मैं चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म से आपको सीखने के बाद ना फिर कभी भी इंग्लिश के बारे में आप कभी भी परेशान ना हो। दिस इज़ व्हाट आई वांट। So that's why we are gonna learn slowly but in a great manner, inshallah. तो चलें, noun and its types, kinds, okay. So we have to understand the concept. What is noun? Noun है क्या? A noun is the name of any person, animal, place, thing, material and even emotions or ideas. देखिए noun बस सुन के ही ना आपको पता चल जाना चाहिए कि नेम। नाउन मीन्स नेम, सिंपली किसी भी चीज़ का, किसी भी इंसान का, किसी भी एनिमल का, किसी भी फीलिंग्स का नेम जो हम देते हैं ना, दिस इज़ कॉल्ड नाउन, सिंपली, ओके। देखें, शाहिद अफरीदी, इट्स अ वेल नोन पर्सन। तो शाहिद अफरीदी क्या है? ये नाम है ना, नेम ऑफ अ पर्सन। ताजमहल, इट इज़ आल्सो वेरी फेमस। ताजमहल क्या है? नेम ऑफ अ प्लेस। नेम है ना, एक प्लेस है ताजमहल, उसका नाम क्या है? ताजमहल, दैट इज़ कॉल्ड नाउन। लाइन, लाइन क्या है? नेम ऑफ अ एनिमल। तो जो भी किसी भी इंसान या किसी भी एनिमल या किसी भी प्लेस का नेम हो उसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अच्छा जी, बुक, बुक क्या है? नेम ऑफ अ थिंग। स्टील क्या है? नेम ऑफ अ मटेरियल। तो किसी भी चीज़ को हम पुकारते हैं ना जिस नाम से, दैट इज़ कॉल्ड नाउन। सिमिलरली लव, लव क्या है? ये एक नेम है, फीलिंग्स का नेम है, इमोशंस का नेम है। एंगर क्या है? एक फीलिंग्स का है, जिसको हम कोई नाम दे देना, दैट इज़ कॉल्ड नाउन। ब्रेवरी, ब्रेवरी क्या है? नेम है, नेम ऑफ एन आइडिया, ठीक है। इमोशन और फीलिंग्स और आइडिया both are same, but I have given mention separately example of both because I want you to understand it so well, okay. चलें जी, अब हम बात करते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। ये बड़ा क्वेश्चन आता है कमीशन के पेपर में, अक्सर आता है कि हाईलाइट द सिंगुलर नाउन, okay, highlight the plural nouns. So this is very important to understand. So let's begin. First of all, we have to understand that what is the difference between singular and plural nouns is easy to spot, easy to understand. लेकिन सिंगुलर हम जब कहते हैं when a noun indicates only one, it is a singular noun, ठीक है। when a noun indicates more than one, it is a plural. वेरी सिंपली, बॉय क्या है? एक नाउन है, वो सिंगुलर है। बॉयज़ क्या है? वो भी नाउन है पर प्लूरल है, ओके। आगे हम इसको और अच्छे से पढ़ते हैं। देखें, सिंगुलर नाउन, इट रेफर्स टू वन पर्सन, प्लेस, वन थिंग और आइडिया। एग्जाम्पल्स कैट, डॉग, ट्री, विंडो, ये सिंगुलर नाउन है, ठीक है। अब इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू ग्रो अ ट्री एज लॉन्ग एज यू गिव इट प्लेंटी ऑफ वाटर। अब इसमें सिंगुलर नाउन कौन सा है? ट्री है। कैसे? देखें, किसी भी चीज़ का नाम है ना, एक रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो वो ट्री है।
so this is called singular name. Your mom is going to be upset about that broken lamp. अब ये जो मॉम है, देखिए हम अपनी मम्मा को मम्मा कह के पुकारते हैं या मॉम कह के पुकारते हैं, सो जो पुकारते हैं हम, दिस इज कॉल्ड नाउन। ओके, अच्छा जी, व्हाट इज प्लूरल नाउन? इट रिफर्स टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। जो एक से ज़्यादा हो, जैसे वहाँ डॉग था, सिंगुलर, या डॉग्स हैं, कैट्स हैं, बेबीज़ हैं, बॉयज़ हैं। सो द बॉयज़ वर थ्रोइंग बेसबॉल्स बैक एंड फोर्थ बिटवीन बेसिस। सो बॉयज़ क्या है, यहाँ प्लूरल नाउन है। यू स्टोल माई आइडियाज़ एंड डिड गिव मी एनी क्रेडिट। अच्छा, ये पास पेपर्स में मैंने देखा है इसको, तो ये चीज़ आई रियली वांट यू टू अंडरस्टैंड। देखें, यू स्टोल माई आइडियाज़, जो आइडियाज़ हैं वो एक नेम है ना, एक चीज़ का, एक थिंग का नेम है। सो इधर प्लूरल नाउन क्या है, आइडियाज़। ऑलराइट, होपफुली आप समझ गए हैं कि व्हाट इज़ नाउन, कोई सा भी नेम, किसी का भी नेम वो नाउन होता है। सिंगुलर नाउन क्या होता है, किसी भी एक चीज़ या इंसान या किसी एनिमल का नेम, दिस इज़ कॉल्ड सिंगुलर नाउन। प्लूरल नाउन क्या होता है, जो एक से ज़्यादा हो, जैसे बॉयज़ हो गया, आइडियाज़ हो गए, सो दिस इज़ कॉल्ड प्लूरल नाउन। अच्छा, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा नाउन। ठीक है, उसका हमने ये तो समझ गए कि व्हाट इज़ नाउन। नाउन क्या है, एक कोई सा भी नेम, किसी का भी नेम। एंड सिंगुलर प्लूरल नाउन भी हम समझ गए। अब उसके काइंड्स हैं। देयर आर बेसिकली 8 काइंड्स ऑफ नाउन: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, कंपाउंड नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। जो आज अभी हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अच्छा जी, व्हाट इज़ कॉमन नाउन? कॉमन नाउन बेसिकली अ नॉन स्पेसिफिक, किसी भी स्पेसिफिक बारे में हम बात ना करें, वो कहलाता है कॉमन नाउन। इट इज़ यूज टू नेम पीपल, प्लेसेस और थिंग इन जर्नल। जब भी हम जर्नल वे में बात करेंगे, वो कॉमन नाउन कहलाएगा। किसी भी, एक्चुअली इट शोज क्लास, कैटेगरी और कम्युनिटी। There are here is an example as well, that girl, city, animal, town. Boys like to play football. अब यहाँ बॉयज़ कॉमन नाउन है। एक देखिए ना, बॉयज़ एक कम्युनिटी है, एक कैटेगरी है, एक क्लास है। जैसे गर्ल्स की होती है वुमेन, मैन, बॉयज़, गर्ल्स, तो ये एक कैटेगरी है, पूरे एक कम्युनिटी को ये रिप्रेजेंट करता है, विच इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन। हम यहाँ नेम नहीं ले रहे, ना अली कह रहे हैं, ना अरसलान कह रहे हैं, ना अकबर कह रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कह रहे, हम सिर्फ बॉयज़ कह रहे हैं। ओके, नॉन स्पेसिफिक। हेयर मैंने नोट भी यानी मेंशन किया है कि आप जहन में रखें। हेयर बॉयज़ इज शोइंग क्लास, कैटेगरी, कम्युनिटी ऑफ अ पर्सन, नॉट अ पर्टिकुलर नेम। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया कॉमन नाउन क्या है। आगे एग्जाम्पल भी मैंने मेंशन किए हैं, देखें। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल पार्क्स इन इस्लामाबाद। अब देखें, जो ये पार्क्स है, ये किसी भी एक पार्टिकुलर पार्क के बारे में बात नहीं हो रही, एक जनरल बात हो रही है। ठीक है, पीपल लाइक टू लिव इन सिटी। अब जो सिटी है, ब्लैक में है जो, वो कॉमन नाउन है। ठीक है ना, एक सिटी काफ़ी सिटीज़ को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कहते हैं ना, विलेज लाइफ, सिटी लाइफ। सो सिटी इज़ अ क्लास, इट्स अ कैटेगरी। सिमिलरली टीचर प्लेज अ रोल ऑफ गाइड, मेंटोर एंड मोटिवेटर इन लाइफ ऑफ स्टूडेंट। अब लेकिन जो टीचर है, एक कम्युनिटी है, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर होते हैं, टीचर इज़ अ कम्युनिटी। ठीक है, यहाँ टीचर क्या है, कॉमन नाउन। ये नहीं बोल रहे कि टीचर मैम तंजीला या कोई मैम सर तनवीर, नॉट एनी पार्टिकुलर नेम, जस्ट टीचर। ओके, इट्स शोइंग क्लास, कैटेगरी। अब देखें गाइड, इसी तरह मेंटोर, मोटिवेटर, इट्स शोइंग द कैटेगरी, क्लास, नॉट अ पार्टिकुलर पर्सन, विच इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन। अब यहाँ देखें, लास्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन इज माई फ्रेंड्स केम टू मी यस्टरडे। अब यहाँ जो फ्रेंड्स है, ये हमें क्लास शो कर रहा है, एक कैटेगरी शो कर रहा है, एक कम्युनिटी शो कर रहा है। अब यहाँ नेम मेंशन नहीं है, पार्टिकुलर नेम मेंशन नहीं है, सो दिस इज कॉल्ड कॉमन नाउन।
अच्छा जी, कॉमन नाउन के बाद कॉमन नाउन जर्नल में यूज़ होता है, बट प्रॉपर नाउन इज़ अ, देखें आप इधर से समझ सकते हैं प्रॉपर, ठीक है ना? प्रॉपर क्या होता है? प्रॉपर सिस्टम होता है, ठीक है? प्रॉपर यानी एक पार्टिकुलर, स्पेसिफिक, प्रॉपर नाउन। बस आप प्रॉपर नाउन सुने तो मैं चाहती हूँ आपके फ़ौरन ज़हन में आ जाए स्पेसिफिक। इट इज़ यूज्ड टू नेम अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके? प्रॉपर नाउन मस्ट स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल अल्फ़ाबेट इन द सेंटेंस। ये एक हिंट है कि जैसे अगेन मैं बताऊँ कि कुछ हिंट्स होती हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं चीज़ों को ज़हन में रखने के लिए, हमेशा के लिए। तो प्रोनाउन क्या, प्रॉपर नाउन क्या है कि आप कोई भी सेंटेंस देखेंगे ना, जैसे आपको एग्ज़ाम में आ जाए फाइंड आउट द प्रॉपर नाउन इन गिवन सेंटेंस। या प्रॉपर नाउन इज़ अ स्पेसिफिक, इट इज़ यूज्ड टू नेम a specific person, place or thing. Okay, proper noun must start from capital alphabet in the sentence. Proper noun होता है specific। जब भी हम किसी specific बंदे या किसी animal या किसी place के बारे में बात करेंगे ना, so it must have or he must have or she must have a his or her proper noun। एक नेम होता है हर चीज़ का, हर शख्स का। और ये मैं आपको एक हिंट देती चलूँ कि मोस्टली ये क्वेश्चन आता है कमीशन पेपर्स में कि फाइंड आउट द प्रॉपर नाउन इन गिवन सेंटेंसेस। सो ये आपको हिंट ज़हन में रखनी है, प्रॉपर नाउन ना हमेशा हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है, चाहे वो मिड में आ रहा हो, चाहे वो एंड में आ रहा हो, या चाहे वो स्टार्ट में आ रहा हो, बट इट मस्ट स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल। अब यहाँ देखें एग्जांपल्स हैं। हर नेम इज़ सारा, हर है वो तो स्टार्टिंग में आ रहा है, डेफिनेटली एच कैपिटल ही होगा, बट यू कैन नोटिस हेयर दैट सारा एंड में आ रहा है। पर देखें एंड में आने के बावजूद सारा का एस कैपिटल है। सो पार्टिकुलर पर्सन नेम, हर नेम इज़ सारा। ओके, इस्लामाबाद इज़ अ नेशनल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद इज़ अ पार्टिकुलर नेम, सिटी। जैसे हमने पहले पढ़ा कॉमन नाउन में कि सिटी, सिटी जर्नल में आता है, पर अब हमने उसको स्पेसिफिक कर लिया इस्लामाबाद। ठीक है, इस्लामाबाद एक सिटी का नेम है, सिमिलरली पाकिस्तान एक कंट्री का नेम है। तो आप दोनों देख सकते हैं कैपिटल है। ठीक है, माई फ्रेंड टीच इन आर्मी पब्लिक स्कूल। अब जो मेरे दोस्त है कहाँ पढ़ाते हैं या पढ़ाती हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल में। सो जो स्पेसिफिक नेम मेंशन हो ना, देयर आर सो मेनी स्कूल्स, बट इट इज़ हेयर इज़ मेंशन स्पेसिफिक स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल। ओके, तो मतलब जब भी प्रॉपर नाउन वो होता है जिसका स्पेसिफिक हम बात करें, ठीक है, स्पेसिफिक नेम हो। अब देखें, लेट्स लर्न द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। देखें, कॉमन नाउन क्या होता है, जो किसी भी कम्युनिटी को, क्लास को, कैटेगरी को रिप्रेजेंट करे। बॉय क्या है, कैटेगरी है, पर इसको प्रॉपर नाउन में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? प्रॉपर नाउन क्या होगा, बॉय का नेम होगा, डेफिनेटली कोई नेम होगा, ही मस्ट हैव हिज ओन नेम। सो हेयर वी आर मेंशनिंग अली, तो प्रॉपर नाउन क्या है, अली। कार, देयर आर सो मेनी कार्स, सो स्विफ्ट कार एक पार्टिकुलर नाम, प्रॉपर नाउन। बुक है, देयर आर सो मेनी बुक्स, बट वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक वन, वेरन एंड मार्टन। ओके, मोबाइल है, सिमिलरली देयर आर सो मेनी कंपनीज, ब्रांड्स। मोबाइल, इसको आप जर्नल में लेंगे, ठीक है, कॉमन नाउन। इसको प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक में हम इसको नेम से पुकारेंगे, सैमसंग मोबाइल, एप्पल मोबाइल। ओके, अच्छा जी, सो लेट्स स्टार्ट दिस न्यू वन, कॉन्क्रीट नाउन। व्हाट इज़ कॉन्क्रीट नाउन? ये आपने जहन में रखना है, कॉन्क्रीट नाउन एग्जिस्ट्स फिजिकली। Okay, it refers to people or things that exist physically and at least one of these sense can detect. It can be proper noun, common noun, collective noun, countable and uncountable noun. Example, loin, ट्री, एप्पल, फ्लावर। देखिए फिजिकल एग्जिस्टेंस है इनकी, लॉइन की भी फिजिकल है, हम देख भी सकते हैं, ठीक है। ट्री है, हम उसकी डेफिनेटली फिजिकल अपीयरेंस है, एग्जिस्टेंस है। एप्पल की टच भी कर सकते हैं, यानी जिस चीज़ की या जिस शख्स की फिजिकल एग्जिस्टेंस हो और हम उसको देख भी सकें या टच कर सकें, ठीक है। सो जैसे यहाँ मेंशन हुआ, आप देख सकते हैं कि एंड एट लीस्ट वन ऑफ दिस सेंस कैन डिटेक्ट। अब क्या है, सेंस कितने हैं हमारे 5 हैं, ठीक है।
सिक्स सेंस इट्स अनदर ऑलटुगेदर डिफरेंट थिंग, बट फाइव सेंस टच है, टेस्ट है, हेयर है, सी है, स्मेल है। यानी इनमें से जो चीज़ एक भी हो ना, दिस इज़ कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन। एवरीवन लाइक्स पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा क्या है? हम इसको यानी कि देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं। सो इट कैन बी टच, टेस्टेड एंड सीन। ओके, और इसकी फिजिकल अपीयरेंस भी है, एग्जिस्टेंस भी है। ठीक है, देयर इज़ नॉइज़। अब देखिए, नॉइज़ को हम देख तो नहीं सकते, बट हाँ, जो हमारे पास फाइव सेंस हैं उससे हम कैन बी हेयर। ओके, हम सुन ज़रूर सकते हैं। सिमिलरली अली हैज़ अ नाइस मोबाइल। अब मोबाइल क्या है? फिज़िकल उसकी एग्जिस्टेंस है, हम उसको टच भी कर सकते हैं। ठीक है, ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे। अब ये स्कूल क्या है? उसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है, बिल्डिंग होती है डेफिनेटली, सही है, जो हम देख भी सकते हैं। ओके, दिस इज़ कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन। अब इसके बिल्कुल अपोजिट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। इट रिफेयर्स टू आइडियाज, इमोशंस एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, अ नेम इज गिवन टू क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग्स और इमोशन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, कैंट बी सीन नॉट टच्ड। बहुत सिंपल है, मोस्टली स्टूडेंट को ये नहीं समझ आता, तभी मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में इसको डिफाइन किया है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। बस आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन सुनते ही ये समझ जाएं, समथिंग और समवन डजंट हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस, सिंपली दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, बट कैन बी फेल्ट। ओके, here are examples. His knowledge about the earth is very good. क्या हम नॉलेज देख सकते हैं? नहीं, बट हाँ, हम सेंस कर सकते हैं, वो उसको हम महसूस कर सकते हैं। सो जो चीज़ महसूस हो पर उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। विजडम कैंट बी बॉट। अक्लमंदी खरीदी नहीं जा सकती, इट इज़ ट्रू, बट देखें विजडम हमें क्या दिखती है? कोई उसके पास फिजिकलिटी है? नो। तो क्या है, हम महसूस करते हैं इस चीज़ को कि किसी शख्स की डिसीजन पावर अच्छी होती है, अच्छे डिसीजन लेते हैं। तो ये चीज़ क्या होती है? वी कैन सेंस इट। माई पेरेंट्स ऑलवेज सपोर्ट मी। अब ये सपोर्ट क्या है? सिमिलरली हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, बट वी कैन फील इट। जैसे एयर, हवा, अब हम उसको देख नहीं सकते बिकॉज इट डजेंट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, बट वी कैन फील इट। ओके, होपफुली आप लोगों को ये सारा जो मैंने आज डिफ़ाइन किया है, एक्सप्लेन किया है, अच्छे से समझ आया होगा। और अगर ना आए तो डोंट वरी, बट मस्ट लेट मी नो, कि मुझे ज़रूर बताएं, फीडबैक दें कि मैम ये समझ नहीं आया। तो आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन अगेन, बिकॉज माई एम इज़ टू एनेबल यू टू स्पीक एंड राइट इंग्लिश राइटली। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आ गई हैं, जो मैंने पूरी कोशिश की बहुत आसानी से मैं आप लोगों को ये समझाऊं। बट स्टिल इफ़ यू डोंट गेट इट, सो नो वरीज एट ऑल, जस्ट लेट मी नो, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड अगेन इंशाल्लाह। टेक केयर।